रात के 12:30 बजे का वक्त था। शहर की सबसे सुनसान सड़क पर एक पुराना स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था। उसकी पीली रोशनी में एक काली कार तिरछी खड़ी थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज गूंज रही थी। कार का दरवाजा खुला था। अंदर सीट पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक छोटी लड़की का नीला रिबन, जिस पर मिट्टी और हल्का सा लाल धब्बा लगा था। लेकिन आसपास ना कोई इंसान, ना कोई संघर्ष के निशान, ना ही कोई गवाह। कुछ ही मिनटों बाद वहां पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। लाल नीली बत्तियां बारिश की बूंदों में टूटती हुई चमक रही थीं। गाड़ी से उतरी डीएसपी अनन्या राठौर। तेज नजरें, शांत चेहरा और दिमाग हमेशा सवालों से भरा हुआ। उन्होंने कार के अंदर झुककर रिबन उठाया। यह सिर्फ गायब होने का केस नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। यह कोई पैटर्न है और यह पैटर्न अभी शुरू हुआ है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह केस अगले कुछ दिनों में पूरे जिले को हिला देगा और उन्हें ऐसे सच के सामने खड़ा कर देगा जिस पर भरोसा करना। 3 दिन बाद एक और लड़की गायब हो गई। गांव भैरवपुर, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और शाम होते ही उतर आता अजीब सा डर। अनन्या टीम के साथ वहां पहुंची। लोगों की आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, मैडम, यहाँ कोई इंसान नहीं, कुछ और है। रात में परछाइयां चलती हैं। टीम के जवान हंस पड़े, लेकिन अनन्या नहीं हंसी। उन्होंने हर घर, हर रास्ता देखा। पहला शक गया गांव के तांत्रिक भैरवनाथ पर। उसकी झोपड़ी में अजीब सामान मिला, राख, नीले धागे, कुछ दवाइयों की शीशियां। थाने में पूछताछ हुई। भैरवनाथ बोला, मैं डर बेचता हूं मैडम, लेकिन बच्चों को नहीं उठाता। जांच में पता चला वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लेता था, पर अपहरण से उसका कोई लेना देना नहीं। पहला सुराग झूठा। कुछ घंटों बाद खबर आई, हाईवे पर एक सफेद वैन देखी गई थी। टीम ने पीछा किया। बारिश में टायर के निशान चमक रहे थे। वैन पकड़ी गई। ड्राइवर घबराया हुआ था। मैं स्कूल बस चलाता हूं मैडम, बच्चों को छोड़ने जाता हूं। वैन की तलाशी हुई। बैग, किताबें, टिफिन, सब सामान्य, लेकिन एक सीट के नीचे मिला वैसा ही नीला रिबन। अनन्या की आंखें सिकुड़ गईं। ड्राइवर रोने लगा, ये मेरी बेटी का है, वो भी पिछले साल खो गई थी। रिकॉर्ड चेक हुआ, सच निकला। वो भी एक पीड़ित पिता था। दूसरा सुराग भी झूठा निकला। जांच आगे बढ़ी तो एक नया नाम सामने आया, राघव मिश्रा, शहर का युवा पत्रकार। वो लगातार इन मामलों की खबरें कर रहा था। हर घटना से पहले उसे जानकारी मिल जाती थी। अनन्या ने उसे ऑफिस में बुलाया। नियॉन लाइट से भरा छोटा सा न्यूज रूम, कंप्यूटर स्क्रीन पर झिलमिलाते हेडलाइन। अनन्या बोली, तुम्हें पहले से कैसे पता चल जाता है? राघव मुस्कुराया, क्योंकि कोई तो है जो चाहता है कि सच बाहर आए। उसने कई सबूत दिए, कॉल रिकॉर्ड, टाइमलाइन, और अचानक वो खुद मददगार बन गया। जांच ने साबित किया वो खबरों के पीछे भागता था, अपराध के पीछे नहीं। तीसरा सुराग भी गलत निकला। केस का 10वां दिन, एक और लड़की गायब, इस बार शहर के पॉश इलाके से। सीसीटीवी फुटेज में दिखा पुलिस की गाड़ी जैसी एक गाड़ी वहां रुकी थी। अनन्या के हाथ से फाइल गिर गई। ये तो हमारी यूनिट की गाड़ी है। जांच में पता चला उस रात गाड़ी ड्यूटी पर थी और उसे चला रहा था इंस्पेक्टर कबीर सेन, अनन्या का सबसे भरोसेमंद अफसर। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने उसे बुलाया, कबीर, सच बताओ। कबीर शांत था। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। लोकेशन, फुटेज, गाड़ी का लॉग। अनन्या के दिल और दिमाग में जंग शुरू हो गई। क्या वो गलत आदमी पर भरोसा करती रही? टीम में फुसफुसाहट शुरू हो गई, सर ही मास्टरमाइंड है। अनन्या ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उस रात अनन्या ने सारे केस फाइल फिर से खोले। एक बात हर केस में कॉमन थी, हर लड़की के घर के पास एक एनजीओ की हेल्थ वैन जरूर गई थी। नाम नवजीवन सेवा। उसकी हेड थी डॉक्टर मीरा कपूर।
शहर की सम्मानित महिला, अवार्ड विजेता, समाज सेवी। अनन्या तुरंत वहां पहुंची। ऑफिस में हल्की नीली रोशनी, दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें। मीरा मुस्कुराई। आपको देखकर खुशी हुई डीएसपी साहिबा। अनन्या बोली, आप बच्चों को बचाती हैं या चुनती हैं? मीरा की मुस्कान गायब हो गई। जांच में खुलासा हुआ, एनजीओ की वैन रात में नींद की गैस छोड़ती थी। लड़कियों को उठा लिया जाता, फिर उन्हें शहर से बाहर तस्करी के नेटवर्क में भेज दिया जाता। और कबीर, वो असल में अंडा कवर था, मीरा के गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अनन्या की आंखों में पछतावा चमका। तुमने बताया क्यों नहीं? कबीर बोला, क्योंकि मास्टरमाइंड बहुत स्मार्ट था और मैं चाहता था कि वो खुद सामने आए। आधी रात, हाईवे के किनारे पुराना गोदाम। बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी में टूट रही थी। मीरा अपनी टीम के साथ भागने वाली थी। अनन्या और कबीर वहां पहुंच गए। गोदाम में अंधेरा, सिर्फ टपकती बूंदों की आवाज। मीरा हंसी। आप लोग देर से आए। अनन्या बोली, नहीं, सही वक्त पर। घड़ी में 12:05 हो रहे थे। नेटवर्क का ट्रक निकलने वाला था। दोनों के बीच तेज बहस हुई। मीरा चिल्लाई, मैं सिस्टम को सबक सिखा रही थी, जिसे बेटियों की कीमत नहीं पता। अनन्या ने जवाब दिया, गलत सिस्टम को सुधारने का तरीका और गलतियां पैदा करना नहीं होता। कुछ मिनट की दौड़ भाग, बारिश में फिसलती जमीन, सायरन करीब आते हुए। आखिर कबीर ने मीरा को पकड़ लिया। ट्रक रुक गया। लड़कियां सुरक्षित थीं। कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया। मीरा और उसका नेटवर्क दोषी साबित हुआ। भैरवपुर गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। बच्चियां स्कूल जाने लगीं। अनन्या वहां पहुंची। एक छोटी लड़की ने उन्हें वही नीला रिबन लौटाया। मैडम, अब डर नहीं लगता। अनन्या मुस्कुराई। कबीर ने धीरे से कहा, हर केस में अपराधी से बड़ा दुश्मन हमारा डर होता है। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। बारिश रुक चुकी थी और हर सन्नाटे में कोई ना कोई सबूत छिपा होता है, बस उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। गांव में मंदिर की घंटी बजी। सड़क पर सूरज की पहली किरण पड़ी। एक केस खत्म हुआ, लेकिन एक सीख हमेशा के लिए रह गई। सच जितना छिपाया जाता है, उतनी ही तेज रोशनी बनकर लौटता है।